आइए वचन को पढ़ के हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई निकाले कुलुसियों की किताब, उसकी 3 अध्याय, उसकी 13 आयत कोई पढ़ दीजिए। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। मित्रों, यहां परमेश्वर का वचन कहता है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी करो। याद रखें, जो क्षमा करना है ना, वो एक विकल्प नहीं है कि आप चुन सकते हो, क्षमा भी कर सकते हो और क्षमा नहीं भी कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विकल्प नहीं है, इसमें से आप चुन नहीं सकते, लेकिन क्षमा करना परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। ये आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमको क्षमा किया वैसे तुम्हें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। आपको मालूम है आज मसीही लोगों की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, या मसीही लोग किस पाप से लगातार जूझ रहे हैं, उस पाप को कर रहे हैं, वो है क्षमा ना करना। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह ने ऑप्शन नहीं दिया कि क्षमा मत करो, मर्जी है। यीशु मसीह ने कहा क्षमा करना है क्योंकि ये मेरी आज्ञा है। मित्रों, बहुत बार कोई पत्नी है, वो अपने पति को किसी बात को लेकर क्षमा नहीं कर पा रही, या पति अपनी पत्नी को क्षमा नहीं कर पा रहा, या फिर रिश्तेदारी के अंदर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे, किसी ने आपके विरुद्ध कोई गलत काम कर दिया, कुछ बोल दिया, तो बहुत बार हम बातों को दिल में रख लेते हैं और हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन मित्रों, याद रखें, परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को क्या करें, क्षमा करें, क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है हमारे अपराधों को भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है, यही कारण है हम आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत बार कलीसिया के अंदर भी ऐसा होता है कि कलीसिया का कोई जन जिसके साथ हमारा मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया, हम बहुत बार उसको क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन मित्रों, याद रखें, परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्षमा करना एक स्वभाव है। किसका? परमेश्वर। बहुत बार हम क्षमा करने में 1 साल, 2 साल, 6 महीने लगा देते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये आज्ञा है, उसमें समय नहीं लगाना। क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अपराधों को कैसे क्षमा करूं। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 108 आयत। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। तो परमेश्वर का स्वभाव क्या है? वो करुणा करता है, विलंब से क्रोध करता है, और वो परमेश्वर क्या है? दयालु है। तो याद रखें मित्रों, अगर आप क्षमा करने का स्वभाव अपने जीवन के अंदर रखते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर दयालु और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो याद रखें, ये जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे अपराध परमेश्वर क्षमा करे, तो उससे पहले हमें भी लोगों के अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा। यूहन्ना की किताब, उसकी 1 अध्याय, उसकी 9 आयत पढ़ दीजिए। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। और इसी के साथ लूका की किताब, उसकी 23 अध्याय 34 भी पढ़ दीजिए। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। तो याद रखें, सबसे बड़ा जो क्षमा का उदाहरण है वो हमारे लिए कौन है? वो यीशु मसीह। मुझे लगता कि हमारे साथ कभी इतना बुरा नहीं होता,
जितना बुरा यीशु मसीह के साथ हुआ। हम घर छोड़ देते हैं, हम लोगों को माफ नहीं करते, हम बहुत देर तक मन मुटाव आपस में रख लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह के साथ बहुत बुरा हुआ। यीशु के कोड़े मारे गए, यीशु के मुंह पे थूका गया, यीशु के कपड़े फाड़ दिए गए, उसको नंगा कर दिया गया। किसी के साथ इतना नहीं हुआ जितना यीशु के साथ हुआ। लेकिन फिर भी क्या किया? यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर। मित्रों, याद रखें, जब आप क्षमा नहीं करते तो सामने वाले को दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को दिक्कत में डाल रहे। क्योंकि क्षमा ना करने वाला व्यक्ति एक कैदी की तरह होता है जो अपने आप को ही जेल के अंदर बंद कर लेता है। और क्षमा ना करने से विपत्ति में सामने वाला नहीं पड़ता, बल्कि विपत्ति के अंदर आप पड़ जाती हो। क्योंकि क्षमा ना करने से जैसे एसिड काम करता है ना, तेजाब, आपके शरीर के अंदर भी एक तेजाब बनना शुरू हो जाता है जो आपको अंदर ही अंदर मारना शुरू कर दे। क्षमा ना करना क्या है? एक कह सकते स्लो पॉइजन है, एक धीमी मौत है जिसमें धीरे धीरे करके आप मर रहे हैं, आप मौत की तरफ जा रहे हैं। क्षमा ना करना। इसलिए यीशु मसीह ने अगर कहा है कि क्षमा करना मेरी आज्ञा है, वो इसलिए है कहीं ना कहीं प्रभु हमें जीवन देना चाहता है, प्रभु अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है। तो मित्रों, याद रखें, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो याद रखें उसका नुकसान नहीं है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपके अंदर एक तेजाब बन रहा है, जैसे कंटेनर के अंदर तेजाब डाला होता है ना, जब उसको गिरते कैसे उसके अंदर से झाग निकलते हैं, आपके अंदर वो तेजाब काम करता है और आप धीमी मौत की तरफ चल जाते हैं, धीरे धीरे आप मर रहे होते हैं। तो क्षमा करना आप उस व्यक्ति के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्षमा करना आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को जीवित रख रहे हैं, आप अपने शरीर के एसिड को खत्म कर रहे हैं, आप अपने अंदर से उस पॉइजन को खत्म कर रहे हैं जो धीरे धीरे आपको मार रहा है। बहुत बार पति पत्नी साथ तो रह रहे हैं लेकिन बिना क्षमा के। इसलिए क्या है, उनके बीच में गहरे रिश्ते नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, वो एक दूसरे को खुलकर अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, डर है एक दूसरे के जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे। लेकिन जब आप क्षमा करते हैं तो एक दूसरे को आप जिंदगी दे देते हैं, एक दूसरे की जो तेजाब को, एसिड को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के जहर को दूर कर देते हैं क्षमा करने के द्वारा। फिर आप उन पति पत्नी को देखना जो क्षमा करने वाले हैं, उनकी आपस में बहुत बनती है, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, उनके जो शब्द होते हैं वो अनुग्रह से भरे होते हैं, लोग उनकी मिसालें देते हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा उनके बीच में काम कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत अपने घर के अंदर से होती है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ही एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, अपने आप को बचाते हैं जब हम क्षमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब तुम क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को। यीशु मसीह को उदाहरण। मित्रों, बाइबल कहती है तुमने पाप के साथ ऐसा संघर्ष नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहा हो, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा संघर्ष किया कि उसका लहू बहा, लेकिन फिर भी वो क्षमा के साथ। कलीसियाओं के अंदर तनाव क्यों है? कलीसियाएं क्यों टूट रही हैं? कलीसियाओं के अंदर मतभेद क्यों हैं? पौलुस भी कहता कुरिन्थ की पुस्तक में, मैं सुन रहा हूं कि तुम में झगड़े हो रहे हैं, तुम में कड़वाहट है। क्यों? क्योंकि मतभेद हैं। और मतभेद क्यों हैं? जलन और कड़वाहट की वजह से हैं, क्षमा ना करने की वजह से है। क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। क्षमा करके आप परिवारों को और कलीसियाओं को क्या कर देते हो? मजबूत कर देते हो। एक वचन को पढ़ के इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मत्ती की किताब, उसकी 6 अध्याय, उसकी 14 आयत अगर हम पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य। एक मिनट जरा मैं भी निकालू। मत्ती 6 उसकी 14। हाँ जी, पढ़िए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। यहां पर स्पष्ट हम देख सकते हैं, कहता इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया।
आप जब मत्ती की किताब उसकी 18 अध्याय के अंदर पढ़ोगे, बाद में पढ़ लेना, वहां एक बहुत अच्छी कहानी है। वहां पर एक जो देनदार है वो कहता है अपने लेनदार को, कहता मेरे पास ना कर्जा भरने के लिए आपका कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो। वो कहता नहीं, मैं तुझे जेल में डालूंगा, तूने मेरा पैसा वापस नहीं किया। वो गिड़गिड़ाता क्षमा मांगता है तो उस मालिक को तरस आ जाता है। वो कहता ठीक है यार, तू बड़ा गरीब इंसान है तो मैं तेरा कर्जा माफ कर देता हूं। तो बड़ा खुश हो जाता है, भाई मेरा कर्जा माफ कर दिया। जब वो रास्ते में जा रहा होता है, जिसका कर्जा माफ हुआ, उसको आगे अपना देनदार मिल जाता है। तो वो क्या करता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता मेरा पैसा दे। वो भी उसी तरह उससे माफी मांगता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे माफ कर दे। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, उसको जेल खाने के अंदर डाल देता है। जब उसको जेल खाने के अंदर डाल देता है तो उस मालिक को पता लगता है जिसने उसका कर्जा माफ किया था। तो उसको बुलाकर बोलता है, भाई मैंने जब तेरा कर्जा माफ किया था तो जरूरी है कि तुझे भी आगे अपना कर्जा माफ करना चाहिए था। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, जैसे तूने उसे जेल खाने में डाला, अब मैं भी तुझे जेल खाने के अंदर डालूंगा। मित्रों याद रखें, हमारा कर्जा माफ किया है परमेश्वर ने, हमारे पापों को माफ किया है। तो हमें भी चाहिए कि जैसे परमेश्वर ने हमें हमारे कर्जे को माफ कर दिया, हमें भी लोगों को जब वो हमारे विरुद्ध के अंदर गलती करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको क्या कर दो, उसको क्षमा करो, क्योंकि हमारा भी कर्जा किसी ने माफ किया। मान लीजिए राजू भाई को मैंने 10,000 रुपए दिए, अब ये मेरा कर्जदार हो गया। अब ये मेरा कर्जदार हो गया और ये बोलता है कि पास्टर जी मेरे पास ना आपका कर्ज देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मुझे दया आती है, मैं कहता हूं चलो कोई नहीं राजू भाई, मैं आपकी जो 10,000 कर्जा है उसको मैं माफ कर देता हूं। अब मुझे बताइए इसका किसका गया पैसा? मेरा पैसा गया ना। कीमत किसको चुकानी पड़ी? मुझे चुकानी पड़ी कि मैंने 10,000 रुपया माफ कर दिया। राजू का नहीं कुछ गया, लेकिन मैंने अपने 10,000 छोड़ दिए। नुकसान मुझे उठाना पड़ा, कीमत मुझे देनी पड़ी और मैंने राजू भाई को माफ कर दिया। अरे जो क्षमा परमेश्वर ने आप लोगों को दी है ना, आप ये मत सोचो कि वो फ्री में मिली है, उसकी कीमत किसी ने चुकाई है। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे चुकाई है? कि उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दे दिया, अपने लहू को बहाया, क्रूस पर मर गया, हाथों में कीलें ठोकी गई। तो क्या किया यहां पर? यीशु ने कीमत चुका दी है। तो हमेशा क्षमा करने वाला क्या करता है? कीमत को चुकाता है। उसने हमारी कीमत को दे दिया। अब हमें क्या चाहिए कि हम भी आगे लोगों को क्षमा करने वाले बन जाएं, जैसे यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, चाहे हमें कीमत भी चुकानी पड़े। हालेलुया। क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो आप अपने रास्तों को खुला कर देते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके जीवन में चीजें बेहतर होने लगती है। लेकिन जब क्षमा नहीं करते तो आप कैदी के समान रहते हो और कभी भी आप सफल नहीं हो पाते, आपकी रेस धीमी पड़ जाती है। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि हमें एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है। पहला पत्रस उसकी 4 अध्याय उसकी 8 आयत आप पढ़ दीजिए। चार की 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। तो याद रखें, क्षमा भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर प्यार है। जिसके अंदर प्यार नहीं है वो क्षमा भी नहीं कर सकता। तो मित्रों, अगर हम चाहते हैं कि हम सफल हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आयु बढ़े, हम चाहते हैं कलीसिया बढ़े, कलीसिया के अंदर एकता हो, तो कभी भी एक दूसरे के प्रति अपने मन में कड़वाहट को मत रखो, बल्कि क्षमा करके आगे बढ़ो और परमेश्वर के राज्य के अंदर रुकावट ना बनो। जब आप मत्ती की किताब 6 पढ़ते हैं ना,
उसकी 9 से 12 अगर पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है। 6, 9 की 12। और ये बड़ी मुझे लगता है कि डेंजर, एक खतरनाक एक वचन है जिसको हम अपने जीवन में बहुत बार लागू नहीं करते। कोई पढ़े मत्ती 6, 9 से 12। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमें हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब ये प्रार्थना क्या कह रही है? ये प्रार्थना कह रही है कि प्रभु जैसा मैं करता हूं वैसा तू मेरे साथ कर। आप कह रहे हैं प्रभु जैसा मैं करता हूं रवैया दूसरों के साथ, जैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ करता हूं, अपने परिवार के साथ करता हूं, अपने पड़ोसी के साथ करता हूं, अपने कलीसिया के लोगों के साथ करता हूं, मेरे साथ वैसा व्यवहार कर। आप क्या कह रहे हो? जब आप क्षमा नहीं कर रहे हो तो आप प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे भी क्षमा मत कर। इसलिए क्षमा जरूरी है। हालेलुया। कहता जैसे मैं अपने विरोधियों को क्षमा करता हूं वैसे मेरे भी पापों को क्षमा कर। तो आप क्षमा ना करके क्या कह रहे हैं कि प्रभु मेरे अपराधों को भी क्षमा ना कर। आप अपने ऊपर कर्ज लेके आ रहे हैं। इसलिए क्षमा हमारी आशीष को खोलता है। बहुत बार क्या होता है कि प्रभु मैं क्षमा तो कर दूंगा लेकिन मैं इनके साथ कोई लेन देन नहीं रखूंगा। अगर प्रभु आपसे कहे कि मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा लेकिन तुम्हारे साथ कोई लेन देन नहीं रखूंगा, ये कैसा क्षमा है? अगर आप कहो कि मैं क्षमा तो कर दूंगा लेकिन जो इसने मेरे साथ किया मैं उसको कभी भूल नहीं सकता, अब प्रभु भी कहे कि मैं भी तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा लेकिन तुम्हारे पापों को नहीं भूलूंगा मैं। ये प्रार्थना जो है हम करते तो हैं लेकिन इसका मायने हम नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर क्या कह रहा है। कहता अतः इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। तो याद रखें इस प्रार्थना का मतलब यही है कि प्रभु मेरे साथ वैसा व्यवहार कर जैसा मैं दूसरे लोगों के साथ कर रहा हूं। याद रखें अगर क्षमा नहीं है आपकी लाइफ के अंदर तो कभी आप परमेश्वर से उपेक्षा नहीं कर सकते कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, क्योंकि हम भी परमेश्वर के देनदार थे। हमने भी उसकी नजर में अपराध और गुनाह किया था लेकिन उसने क्या किया, उसकी कीमत चुकाकर हमें माफ कर दिया। इसलिए माफ कर दो, चाहे कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को माफ कर रहे हो। आप फिर देखेंगे आपकी जिंदगी कैसी होगी, एक आजाद जिंदगी होगी। आपके रास्ते कैसे होंगे, खुले होंगे। आपकी हेल्थ कैसी होगी, वो अच्छी होगी। आपके शब्द कैसे होंगे, अनुग्रह वाले होंगे। आपके परिवार में क्या होगा, मेल मिलाप होगा कि क्षमा के साथ आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और चीजों को बेहतर कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने यही कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अंत में बताकर समाप्त करूंगा। बाइबल बताती है कि व्यक्ति अपनी भेंट को प्रभु के पास लेकर आया, परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। वो कहते जाके पहले क्या कर, अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर। मित्रों अगर आप लोगों का आपस में मेल मिलाप नहीं है, मैं दुनिया की बात नहीं करूंगा, अगर आप लोगों का आपस में मतभेद है, आपस में ईर्ष्या रखते हो, आपस में आप एक दूसरे की निंदा कर रहे हो, तो याद रखो जो हम तालियां बजा रहे हैं, जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वो प्रभु के लिए एक शोर है, वो उसको कभी भी ग्रहण नहीं करेगा। लेकिन जब आप क्षमा के साथ परमेश्वर की आराधना करते हो, वो कहते जा पहले रिश्तों को ठीक कर ले, तब मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। हालेलुया। बहुत बार हम दान दशवांश भी दे रहे हो, लेकिन याद रखें दान दशवांश आपको उद्धार नहीं दिलाएगा, लेकिन उद्धार कौन दिलाएगा, पापों की क्षमा कौन दिलाएगा, जब आप क्षमा करते हो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रभु के शब्द हैं। कहता अगर तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा अपराध भी क्षमा नहीं होगा। तुम्हारे अपराध को प्रभु कभी नहीं भूलेगा, जैसे तुम लोगों के अपराध को नहीं भूल रहे हो।
जैसे तुम कहते हो कि क्षमा कर दूंगा लेकिन उसकी तरफ देखूंगा नहीं, परमेश्वर भी कहेगा क्षमा कर दूंगा लेकिन तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखूंगा। हालेलुया। इसलिए क्या है, हम क्षमा करते हैं तो अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को ब्लेस करते हैं। इसलिए आज यहां से जाने से पहले हमें अपने हृदय से सब कुछ क्षमा करना है। हालेलुया, ताकि हमारे अपराध भी क्षमा हो जाए। आइए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और आज कहें, प्रभु मैं अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने सताने वालों को, प्रभु आज मैं दिल से माफ करता हूं, क्योंकि प्रभु मुझे माफी की जरूरत है। क्योंकि मैं जानता हूं अगर वो मेरा देनदार है तो मैं भी किसी का देनदार हूं। प्रभु आज मैं क्षमा के साथ प्रभु अपने आप को आजाद करूंगा, क्योंकि मैं कैदी की जिंदगी नहीं जी सकता। प्रभु मैं एक गुलाम की जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि याद रखें जो क्षमा नहीं करता वो एक गुलाम है। जो क्षमा नहीं करता वो अपने अंदर तेजाब को इकट्ठा कर रहा है, एसिड को इकट्ठा कर रहा है। जो क्षमा नहीं करता वो धीरे धीरे अंदर से मरता है। तो आज कहें, प्रभु मैं आज अपने आप को आजाद करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु उस गुलामी से, उस तेजाब से, उस एसिड से अपने आप को आजाद करने के लिए जा रहा हूं प्रभु जी, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं क्षमा करता हूं तो प्रभु तू मुझे भी क्षमा करके मुझे आजाद कर देता है। ओ प्रभु आज मुझे ऐसा दिल दे, ऐसा मन दे परमेश्वर कि मैं क्षमा कर सकूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, गुनाहों की माफी को पाओगे कैसे अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, अगर माफ करते हो तुम ना किसी को, गुनाहों की माफी को पाओगे कैसे पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब। किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को है दुनिया ने रुसवा बनाया, किसी को सताया, किसी को रुलाया, किसी को है दुनिया ने रुसवा बनाया। बहुत ढूंढते हो कमी दूसरों की, बहुत ढूंढते हो कमी दूसरों की, अपनी ही कमियां छिपाओगे कैसे पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब, पड़ोसी से उल्फत तुम्हें है नहीं जब। हाँ मेरे परमेश्वर, सच में आज खुदावन हमने तेरे वचन को सुना है और ये जीवित वचन है, और जो वचन हमने पढ़े हैं प्रभु ये आपके मुख से निकले हैं। और मत्ती की किताब खास करके 6:9-12 प्रभु वो आपने सिखाया चेलों कि तुम इस तरह से प्रार्थना करो जैसे मैं व्यवहार करता हूं दूसरों के साथ। आप कह रहे हैं प्रभु मेरे साथ वैसा व्यवहार कर। आज की सुबह आप डिसाइड करें कैसा व्यवहार चाहते हैं प्रभु का आपके लिए, दया का, क्षमा का या क्रूरता का। और प्रभु कहता है जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करते हो मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करूं, क्योंकि आपने इसके लिए प्रार्थना किया है। जैसा मैं करता हूं प्रभु क्षमा, वैसा तू मुझे क्षमा कर। इसलिए आज मित्रों जरूरी है कि क्षमा करके आप अपनी आशीषों को पा सकते हैं। परिवारों के अंदर आप शांति और मेल मिलाप को लेकर आ सकते हो। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, यहां खड़े हर जन को प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि प्रभु बहुत बार लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है हम कैसे क्षमा करें। और जब भी ऐसी बात मन में आए तो याद रखें क्षमा ना करके आप अपना
बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और अगर नहीं होता तो यीशु को याद करें कि जैसे यीशु ने किया, हमें भी परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सकें। धन्यवाद मेरे राजा यीशु मसीह जी। आज मेरा बिलीव है, विश्वास है कि हम यहां से प्रभु गुलामों की तरह नहीं जाएंगे, बल्कि एक आजाद व्यक्ति की तरह जाएंगे, क्योंकि हम क्षमा के साथ आगे बढ़ रहे हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। एक एक जन को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, सारी महिमा आपको देता हूं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी बोले आमीन।